दोस्तों आप सबको पता है बिहार में एस्टेट को लेकर जो है अपडेट आया हुआ था और मैंने आप लोग को कवर करके बताया था कि बिहार में एस्टेट बहुत जल्द जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे में आप सबको पता है टीचर बनना है तो इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, एस्टेट का फॉर्म भरना होगा। 9 से लेकर 12 तक के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब इसमें क्या है कि 9 से लेकर 10 तक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 पास करना होगा और 11 से 12 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 P2 आपको पास करना होगा। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों का ही फॉर्म भर सकते हैं। अब पेपर 1 के लिए कौन लोग एलिजिबल होगा, पेपर 2 के लिए कौन लोग एलिजिबल होगा, पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको जो इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या 9 से 10 में कंप्यूटर साइंस का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, कि 11 से 12 में आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका एलिजिबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है ना कि योग्यता क्या होनी चाहिए स्टेट का फॉर्म भरने के लिए, वो पूरा यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और पहले मैं आपको जो अपडेट आया हुआ था, बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, तो मैं पहले अपडेट जो आया था उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, आज के हिंदुस्तान पेपर में ये अपडेट जारी किया गया था कि सभी विषयों में STT बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगी। पेपर 1 में माध्यमिक इन विषयों के लिए यहाँ पे STT आएगी। तो पहले समझ लीजिए कौन कौन से विषय क्या आएंगी। तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षक, इन सभी विषय के लिए पेपर 1 यानी 9 से 10 के टीचर के लिए P1 यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे आने वाला है। पेपर 2 उच्च माध्यमिक यानी 11 और 12 विषय के आप बनना चाहते हैं टीचर, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। इसमें आपका पेपर 2 कहलाएगा P2। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य यानी कॉमर्स, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत। अब यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 में कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पे नहीं है और पेपर 2 में कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर के टीचर होंगे। यानी जो बहाली भी आएगी ना TRE4 में, वो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका जो है 11-12 में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर टीचर। 9th और 10th में आपको कंप्यूटर टीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब समझते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने जो है स्टेट 2024 में जो आया था फॉर्म, उसको लेकर मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सेम यही क्वालिफिकेशन आपका जो है 2025 में जो आएगा यही सेम रहने वाला है। तो समझ लीजिए 2024 में क्या शैक्षणिक योग्यता थी, बस जो चेंज होगा ना फ्रेंड्स वो आपका कट ऑफ डेट चेंज होगा कि आपका इतने तारीख तक जो है क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए या एज लिमिट फुलफिल होना चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्य विषय जो दिया गया है और पेपर 1 के लिए बात किया गया। अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या रिक्वायर्ड है, किसमें बीएड नहीं चाहिए, किसमें बीएड चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में, जिसको बोला गया अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से आपने बीएड उत्तीर्ण किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब क्या, इसमें से किसी एक विषय के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 50% का ये जो आपका निर्धारित अंक दिया गया है ना, इसमें आपको आगे मैं बताऊँगा कि SC ST को इसमें छूट भी रहता है। जैसे कि 45% आपके पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका छूट रहता है। अब किसको छूट रहता है आगे हम आपको बताएंगे। अब इसके अलावा बोला गया अथवा में कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है इसमें से किसी भी विषय वस्तु के साथ, और जो आपका विशेष जो बीएड होता है कोर्स, जिसको यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू विनियम 2002 से 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जो मान्यता प्राप्त के अनुसार जो है यहाँ पे स्नातक शिक्षा में स्नातक किए, बीएड किए हुए, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी बीएड जरूरी है। इसके अलावा बोला कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में बीएड या जिसको बीएड या BSc एड जो 4 वर्ष का उपाधि होता है, जिसमें आप देखे होंगे कि
ट्वेल्थ के बाद जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, जो कि एक होता है BA B.Ed जिसको बोलते हैं हम लोग, एक ही साथ इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और एक होता है BSc B.Ed। इस तरह से कोर्स आपने देखा होगा BSc B.Ed, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि यहाँ पे मतलब जो समूह विषय होगा, अगर आप गणित से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने स्नातक में अगर ऑनर्स भी ले रखा है या सब्सिडरी में ले रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान विषय आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी मान लीजिए लैंग्वेज जैसे विषय में फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी या अंग्रेजी, तो आप ग्रेजुएशन स्तर पे कौन सा पाठ्यक्रम समूह से पढ़ाई किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गए कि इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए उस विषय से जिस विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं, और आपको B.Ed मैंडेटरी है। DLED का कोई नामो निशान नहीं है, ध्यान रखिएगा। DLED में 1 से 5 के लिए ही आप सिर्फ शिक्षक बन सकते हैं, और 6 से 8 के लिए भी आप बन सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए और ये 12th होना चाहिए, इसमें डिग्री होना चाहिए। तो ये समझ गए। शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ अपने शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन आपने जो है फिजिकल से किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा अगर आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो है आपने भाग लिया है, खेलकूद किया है, अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता में एथलीट्स के सहभागिता है तो फॉर्म भर सकते हैं। अथवा में बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में बोला गया तथा आपके पास जो BPED होना चाहिए। ये देखिए, कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक BPED अथवा इसके समतुल्य आपने पढ़ाई किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी शारीरिक शिक्षक में भी आपका एक BPED होता है, वो आपको जरूरी है। इसके बाद आता है संगीत विषय। तो संगीत विषय में कोई आपको जो है B.Ed की आवश्यकता नहीं है। ललित कला विषय में भी कोई आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है। नृत्य विषय में भी अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन तो भी आपको कोई B.Ed की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि आपने किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। ललित कला में भी आपको बताया गया कि अगर आपने ललित कला विषय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता रखते हैं तो फॉर्म भरेंगे। और नृत्य कला में भी जो डांस वाला होता है शिक्षक, तो नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि आपके पास है तो फॉर्म भरेंगे। इन दोनों विषय में कोई B.Ed की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिजिकल वाला में शारीरिक शिक्षक में आपको BPED होना चाहिए। अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप एक बार ये सब भी जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया गया, किसी एक होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपके पास BPED है 1 वर्षों का कम से कम स्नातक वाला अवधि, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं विषय वस्तु। इसके अलावा एक विशेष जो अध्यापक होते हैं जो मतलब विकलांग टाइप के, हैंडीकैप टाइप के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे है 50% के साथ आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है, और साथ साथ आपने जो है जो विशेष शिक्षा में B.Ed किया हुआ है और आपके पास CRR नंबर आधारित है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हो सकता है विशेष शिक्षक के भी यहाँ पे जो है स्पेशल टीचर की भी यहाँ पे बहाली आए, जिसमें जो कुछ विकलांग टाइप के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इन लोगों के लिए ट्रेनिंग मिलता है तो वो फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है B.Ed है और 6 माह का आपने जो है अध्यापन शिक्षण किया दिव्यांगता क्षेत्र में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप देख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी एक विषय या विषय समूह का चयन कर सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आप पेपर 1 भरना चाहते हैं तो पेपर 1 आप मान लीजिए भरना चाहते हो तो आप 2 विषय चूज करके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 विषय के लिए एलिजिबल होते हुए भी सिर्फ आप एक ही विषय का जो है चुनाव करेंगे पेपर 1 में। अगर आप पेपर 2 में एलिजिबल है तो पेपर 2 में भी आप किसी एक ही विषय समूह का चुनाव करके फॉर्म को भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोज आप गणित विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो गणित में जो आपका शैक्षणिक योग्यता, B.Ed तो मैंडेटरी है, B.Ed आपने जरूरी है, वो आप समझ लीजिए कि B.Ed चाहिए, लेकिन गणित विषय आपका ग्रेजुएशन में कौन सा विषय होना चाहिए वो समझ लीजिए। तो अगर आप जो है 9 से 10 में गणित शिक्षक बनना चाहते हैं तो B.Ed जरूरी है। इसके अलावा बोला गया स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। मतलब भौतिकी भी आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन या सांख्यिकी, इसमें से कोई 2 विषय आप जो स्नातक स्तर पर पढ़ाई किए हो
तथा अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता भी यहाँ पे सम्मिलित माने जाएंगे, वो भी गणित विषय के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन वह अगर गणित के लिए फॉर्म भरेगा, BCA किया है, तो फिर यहाँ पे B.Ed उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है विज्ञान विषय के लिए। अगर आप विज्ञान विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 9th 10th के लिए पेपर 1 में, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय का अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें से देखिए, जीव विज्ञान से आपने स्नातक किया हो, या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया हो, या केमिस्ट्री से अगर आपने किया हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक विषय आपने जो है इसमें से पढ़ा हो तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन स्तर पे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसमें आपको बोला गया है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय जैसे प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना आपके लिए मैंडेटरी है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भले वो मेंस में हो, मतलब ऑनर्स में हो, या सब्सिडरी में हो। कोई 2 विषय, सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें से कोई 2 विषय आपके जो है होने चाहिए, भले वो मेंस में हो या सब्सिडरी में हो, सब्सिडरी या मेंस ऑनर्स में हो। भाषा से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या सब्सिडरी में से कोई एक पठित हो। मतलब मान लीजिए सपोज आप हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं, हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं, भाषा हो गया, तो आप स्नातक स्तर पे हिंदी पढ़े होने चाहिए, या तो सब्सिडरी में हो या तो ऑनर्स में हो। 50 मार्क्स वाला में नहीं होगा, या तो सब्सिडरी या तो ऑनर्स, कोई एक होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बांग्ला से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बांग्ला आप स्नातक स्तर पर पढ़े होने चाहिए, या तो ऑनर्स में या तो सब्सिडरी में। संस्कृत भी अगर आपने ऑनर्स में या सब्सिडरी में ले रखा है, या अरबी ले रखा है, तो अरबी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको मैंडेटरी है। आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी। देखिए पेपर 2 में क्या है समझिए। यहाँ पे देखिए, इसमें विषय जो होगा भाषा के भी रहेंगे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, ये सब रहेंगे। गणित रहेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनो विज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक के जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। अब समझिए कैसे अलग है। देखिए यहाँ लिखा गया कि जिस भी विषय में, मतलब विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब क्या कि आपने पीजी किया है होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ साथ आपके पास बीएड है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है पीजी किया है तो वो दोनों के लिए एलिजिबल हो सकता है। एक पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हो सकता है और पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो मैं कहूँगा अगर आपने कोई पीजी किया हुआ है, सपोज मान लीजिए उसने जो है हिंदी विषय से जो है ग्रेजुएशन भी किया है और पीजी भी किया है, तो पेपर 1 भी वो देगा फॉर्म, पेपर 2 भी देगा। अब बीएड भी तो जरूरी है, ये है तो बीएड रहना चाहिए। तो वो दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है। उनको दोनों में मौका मिल जाएगा टीचर बनने का। क्या पता आपका पेपर 2 में हो जाए, पेपर 1 में ना हो, या पेपर 1 में हो जाए, पेपर 2 में ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है उस दिन क्वेश्चन कितना हार्ड था, कितना आसान था, कितना आपने पढ़ाई किया, इस पर भी निर्भर करता है। समझ गए। तो ये आपका जो है पीजी चाहिए। मतलब इन सब विषय से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके जो विषय होना चाहिए पीजी में वो होना चाहिए, और आप जो है बीएड होने चाहिए, पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे बीए एमएड जो होता है वो भी आप किए हैं, या बीएससी एड किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक होता है ना कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करना, तो उस प्रकार के भी कोर्स आपने किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएड एमएड जिसको बोलते हैं 3 वर्षीय कोर्स हो जाता है एक ही साथ में, और 55% अंक होने चाहिए इसमें, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह के भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मान्यता मानदंड जो क्रियाविधि होता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर है, और आपने जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अथवा करके लिखा हुआ है, कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे वाणिज्य कॉमर्स वाले के लिए क्या है,
तो कॉमर्स वाले से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए। मतलब कॉमर्स में आपने पीजी किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, 50% अंक होने चाहिए। तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षिक अर्हता भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें आपको कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है वाणिज्य वाले में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे समझ लीजिए, कंप्यूटर साइंस में भी कोई आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए 50% अंकों के साथ आपने जो है किसी विश्वविद्यालय संस्था से DOEACC से ए स्तर का किसी विषय में अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, स्नातक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती है। अथवा में जो नीचे वाला जो लाइन है, देखिए एक ये वाला क्वालिफिकेशन है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां है, फिर आठवां है और फिर नौवां है। इन 9 में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है ना तो कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 देंगे, फिर TRE 4 आएगा और उसके बाद से आप टीचर बन जाएंगे कंप्यूटर के। अब इन 9 में क्या क्या है समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में IT में, या बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT में, या इसके समकक्ष आपके पास उपाधि है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे DOECC जो लिखा हुआ है ए स्तर का आपके पास है और आपने किसी भी विषय में जो है स्नातक कर रखा हुआ है, स्नातक मतलब क्या, PG कर रखा हुआ है, तो आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री जो होता है BTech कंप्यूटर साइंस या IT से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ BTech के लिए यहाँ पे ऑप्शन है जो 4 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस या IT में से कोई एक होना चाहिए। अथवा में लिखा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में BTech किए हुए हैं, किसी भी, अब यहाँ बदल जा रहा है। यहाँ लिखा था कंप्यूटर साइंस IT और यहाँ बदल के कर दिया गया किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है BTech किया हुआ है और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर में। ये देखिए कंप्यूटर में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और BTech आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हुआ है, भले वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी चलेगा, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर में कर रखा हुआ है PG, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस में स्नातक या MCA किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में स्नातक और BCA और साथ में बोला गया है किसी भी विषय में स्नातक चाहिए, तो ही मान लीजिए कोई बंदा सोच रहा है हम BCA किए हुए हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकता है। BCA के साथ साथ आप किसी विषय में PG भी जरूरी है, या अगर आपने MCA किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्नातक या BCA या स्नातक कोई एक होना चाहिए और किसी विषय में स्नातक मतलब PG हो गया, किसी विषय में स्नातक चाहिए यानी PG चाहिए तो ही फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे या तो ये दोनों क्वालिफिकेशन हो या सिर्फ BCA के साथ PG हो तो फॉर्म भरेगा। अब आता है यहाँ पे छठा नंबर, किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यानी कंप्यूटर साइंस से अगर कोई जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और किसी विषय में स्नातक किया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा DOECC के B स्तर के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी स्नातक में स्नातक उपाधि किया हो तो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DO या EAC स्तर से C मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ लिखा गया MCA के 3 वर्षीय कोर्स जो 6 सेमेस्टर का होता है वो भी फॉर्म भर सकता है। और यहाँ लिखा हुआ है BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। कृषि में यहाँ पे बोला गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने जो विषय समूह, जिसे आप देखेंगे किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि उद्यान में स्नातक और यहाँ पे आपने जो है स्नातक भी चाहिए किसी भी विषय में तो फॉर्म भर सकते हैं, कृषि से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके जो है एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंकार 50% छूट दी जाती है। मतलब जहाँ जहाँ 50% लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है
उन सब में जो है 5% का छूट मिल जाएगा। किनको? तो जो SC ST से आते हैं, BC BC से आते हैं, उन सभी को जो है, और दिव्यांग अभ्यर्थी को। अब यहाँ पे आप समझ गए। अब यहाँ पे जो विषय समूह है वो समझ लेते हैं। अगर कोई बंदा फिजिक्स से फॉर्म भरना चाहता है तो जो PG में उनका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो इसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से कोई होना चाहिए। केमिस्ट्री से फॉर्म भरना चाहता है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक विषय से पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरना चाहता है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। कॉमर्स से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री इन MCOM इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे ये वाला चाहिए, मास्टर डिग्री इन ई कॉमर्स। बॉटनी जूलॉजी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, तो इसमें से कोई आपने किया हुआ है तो बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। मैथ में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई एक आपका है PG स्तर पे तो फॉर्म भर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है, ये विषय आपके PG स्तर पे है कि नहीं है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके जो है योग्यता है, जो कि मैंने आपको विषयवार बताया। अगर आपको जानना है सिलेबस, इसके अलावा एज लिमिट या और जो डिटेल वाइज सिलेबस होता है, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो अलग से लेकर आएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एज लिमिट में बताए तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 वर्ष रखा गया है। अब जिस दिन वैकेंसी आएगा, उस मतलब फॉर्म आएगा, उस दिन पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से 1 अगस्त 2025 को यहाँ पे जो है आपका आ सकता है यहाँ पे डेट कि आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे किसी को 37, किसी को 40, किसी को 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखा जाएगा। अपीयरिंग कोई BEd है वो फॉर्म नहीं भर सकता, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी एकत्र कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप BC EBC से आएंगे तो आप अपना NCL और जाति दोनों बनवा के रखेंगे। अगर आप SC ST से आएंगे तो अपना जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो आप बनवा के रखेंगे। इसके अलावा बिहार के जो निवासी हैं वो अपना जो है निवास बनवा के रखेंगे। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब भी आप अपने पास जो है मतलब कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाल के रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। अपीयरिंग वाले अगेन मैं बोल रहा हूँ नहीं फॉर्म भर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।